आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 23,95,417 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 60,963 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 834 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 47,138 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 439 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। दूसरे दिन भी प्रदेश में 400 से अधिक कोरोना मरीज मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अब कुल संक्रमितों की संख्या 10,886 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 6,227 सैंपल निगेटिव मिले। वहीं 439 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हरिद्वार में सबसे अधिक 139 संक्रमित मिले। उधम सिंह नगर में 119, देहरादून में 82, नैनीताल में 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। चमोली में 21, टिहरी में 17, चंपावत में 12, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी में 3 संक्रमित, पिथौरागढ़ में 7, पौड़ी में 5 संक्रमित मिले हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में 4 मरीजों की मौत हुई। इनमें 3 पुरुष और 1 महिला है। अब तक 140 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो कुल आंकड़े 10,886 हो गए हैं। वहीं 6,509 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 420 केस एक्टिव बने हैं। 140 लोग की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,236, नैनीताल में 1,609, टिहरी गढ़वाल में 654, हरिद्वार में 2,571, उधम सिंह नगर में 1,984, पौड़ी गढ़वाल में 290, अल्मोड़ा में 367, बागेश्वर में 168, चमोली में 155, पिथौरागढ़ में 210, रुद्रप्रयाग में 108, उत्तरकाशी में 360 और चंपावत में कोरोना के 174 मामले हो गए हैं। इससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 10,886 पहुंच गए हैं। भारी बारिश की चेतावनी। पहाड़ों पर आवाजाही से बचें। तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार में अत्यधिक बारिश के आसार हैं। तो मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। कुछ स्थानों पर बिजली भी गिरने की आशंका है। रेड अलर्ट जारी करने के साथ ही संबंधित जिलों के लिए सावधानी की सलाह देते हुए प्रशासन को आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की भी सलाह दी गई है। बंगलुरु में फेसबुक पोस्ट पर हिंसा, 300 गाड़ियां फूंकी, 3 की मौत हो गई है। तो भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर डीजे हल्ली थाने पर किया हमला, तोड़फोड़ और आगजनी की है। तो आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर के कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हिंसा भड़क गई। हजारों उपद्रवियों ने कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर और डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर मंगलवार देर रात हमला कर तोड़फोड़ और आग लगा दी। वहीं 300 से ज़्यादा गाड़ियां फूंक दी। उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान एसीपी सहित 60 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण 212 सड़कें बंद हो गई हैं। तो उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से पहाड़ों पर भारी नुकसान पहुंचा है। बद्रीनाथ हाईवे समेत 212 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। इनमें 4 नेशनल हाईवे और 9 स्टेट हाईवे शामिल हैं। रूस की कोरोना वैक्सीन पर विश्व भर में उठे सवाल। तो रूसी कोरोना वैक्सीन को लेकर के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि टीके की सुरक्षा संबंधी डाटा विश्लेषण के बाद ही मंजूरी देगा। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश रूस के दावे को गलत ठहरा रहे हैं। राज्य न खरीदें टीका, तो केंद्र ने कहा है। तो कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रीय समूह की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं तथा टीकाकरण की रणनीति का खाका तैयार किया गया। संकेत मिले हैं कि राज्यों को अलग से टीका नहीं खरीदना होगा। केंद्र एकीकृत खरीद के जरिए राज्यों को टीका देगा। वही खबर आई है, लेह में तैनात किए गए हैं हल्के हेलीकॉप्टर। कमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक और सांसद कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया है। त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक आज होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक सुबह 11 बजे होगी। बद्रीनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसके बाद खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे मंदाकिनी में गिरी कार, 2 मरे। तो गौरीकुंड हाईवे पर हुई दुर्घटना, चालक लापता है। 2 घंटे बाद आई टीम। तो गौरीकुंड हाईवे पर एक स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर के मंदाकिनी में जा गिरी। उसमें सवार MSc की छात्रा और एक विवाहिता
की मौत हो गई। वाहन और उसके चालक का पता नहीं लग पाया। मृत विवाहिता का भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे एक स्कॉर्पियो कार में सवार 4 लोग रुद्रप्रयाग से नारी खतेड़ा की ओर रवाना हो रहे थे। तहसील कार्यालय रुद्रप्रयाग से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में मंदाकिनी में समा गया। वाहन गिरते ही सवार अर्जुन सिंह निवासी नारी गाँव छिटक कर झाड़ियों में जा गिरे, जबकि चालक सहित 3 लोग वाहन से सीधे नदी में जा गिरे। घायल अर्जुन ने सड़क पर आकर के लोगों को दुर्घटना की जानकारी दी। इस दौरान केदारनाथ यात्रा से लौट रहे श्रीनगर चौरास के यात्री और स्थानीय युवा राहत और बचाव के लिए खाई में उतरे। वहीं खबर आई है प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार है, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया है। दून के नगर आयुक्त और डीएम को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस। तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर देहरादून के म्यूनिसिपल कमिश्नर सुशील पांडे और डीएम आशीष श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। मामला देहरादून के परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट के सामने लगने वाले संडे मार्केट का है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने 2 सप्ताह के कारण सहित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसी साथ खबर आई है ऋषिकेश के चित्रकार राजेश मानव व शिवांश ने सीएम को भेंट की पेंटिंग। फर्जी दस्तावेज से अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में मांगा गया जवाब। तो हाईकोर्ट में कल होगी मामले की सुनवाई। भर्ती के लिए निकाली गई विज्ञप्ति को निरस्त करें। तो उपनल संविदा कर्मचारी महासंघ ने जिन पदों पर उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं उन पदों पर विज्ञप्ति न निकाले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ दिन पूर्व ही कार्मिकों को सेवा से बाहर न करने का शासनादेश जारी किया है, लेकिन दूसरी ओर उनके पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति भी निकाल दी है। इससे उन पदों पर कार्यरत उपनल कर्मचारी के सामने पद छोड़ने की मजबूरी हो गई है। 250 गेस्ट प्राध्यापकों की सेवा विस्तार आदेश का इंतजार। तो प्रदेश में राजकीय डिग्री कॉलेज में शिक्षण कार्य से जुड़े 250 गेस्ट एवं संविदा प्राध्यापकों को अब तक सेवा विस्तार नहीं मिल सका है। पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावना, सरकार दे रही है अनुदान। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में 25 से 33% तक सब्सिडी दी जा रही है। 3 दिन में बढ़े 1239 कोरोना संक्रमित, ठीक हुए मात्र 553। तो 4000 पार सक्रिय मरीज, ठीक होने वालों के अनुपात में दोगुने आ रहे हैं मामले सामने। इसे तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे वेल्डर को अगवा कर भागे रहे 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो 2 बदमाश फरार हैं। 75,000 रुपये की लेन देन को लेकर के अपहरण किया गया था। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे गन्ने के खेत में भागकर बचाई जान। तो पुलभट्टा बॉर्डर पार करते ही बदमाशों ने दया किसान से मारपीट शुरू कर दी। कार में 2 बदमाश ने रास्ते में उतरकर ही दया किसान ने भागने का प्लान बना लिया था। रास्ते में कार के हल्के होते ही वह दरवाज़ा खोल करके गन्ने के खेत में भाग गया, जिसके बाद बॉर्डर पर पहुंचकर उसने पुलिस को खुद को बचाने के लिए मदद मांगी। बिना केमिकल सैनिटाइज होगा सामान। तो ई अल्ट्रा वायलेट से 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वायरस का असर। तो राज्य में एक स्टार्टअप ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए माइक्रोवेव की तरह एक ऐसा सैनिटाइजेशन बॉक्स तैयार किया है जिसमें बिना केमिकल या अन्य तरल पदार्थ के इस्तेमाल किए सामान को सैनिटाइज किया जा सकता है। और बड़ी खबर आई है वहीं हल्द्वानी से, जहाँ पे 3 कोरोना संक्रमित बंदी भागे हैं। तो अस्पताल के बाथरूम की खिड़की तोड़ करके फरार हो गए। 2.5 घंटे बाद फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घनसाली से खबर आई, जहाँ पे सहस्त्रताल में ट्रैकिंग पर गया पूर्व सैनिक लापता हो गया है। तो सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गया एक पूर्व सैनिक लापता हो गया। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश करने की गुहार लगाई है। 3 दिनों की बारिश से 311 मार्ग बाधित हो गए हैं। तो कुदरत के कहर से कई सड़कें ध्वस्त, 99 सड़कों को खोल दिया गया है, कई अभी तक बंद है। वहीं गौरीकुंड हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है। सरकार के जीरो टॉलरेंस पर भाजपा विधायक ने उठाया सवाल। तो टनकपुर जौलजीबी सड़क पर फैसले के खिलाफ अब तक कोर्ट में अपील न होने से लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल सरकार से नाराज हैं। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर गैरसैंण जाएंगे सीएम और स्पीकर। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह पहला मौका होगा जब राज्य के सीएम 15 अगस्त के मौके पर गैरसैंण पहुंचेंगे।
उत्तराखंड सरकार महामारी एक्ट का कर रही है दुरुपयोग, तो विपक्ष ने कहा है। तो उत्तराखंड में सरकार पर महामारी एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व वाम दलों के नेताओं ने राजधानी में बुधवार को बैठक की और इस मामले में राज्यपाल डॉक्टर बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करने का फैसला लिया है। ऑनलाइन के चक्कर में अटक गया ग्राम पंचायतों का भुगतान, तो प्रदेश में पंचायतों के लेन देन पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से करने की कोशिश ग्राम पंचायतों को भारी पड़ रही है। प्रदेश में 7,700 से अधिक पंचायतों में से अभी महज 4,378 में ही डिजिटल भुगतान हो पा रहा है। क्योंकि विभाग नगद लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा चुकी है, इस कारण शेष पंचायतों में फिलहाल भुगतान नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में बनेगी सेविपिविर दवा, तो कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो रही दवाओं का अब राज्य में ही उत्पादन होगा। जिला न्यायालय के अनुभाग 3 दिन बंद रहेंगे। तो देहरादून में के एक जज में कोरोना संक्रमित मिलने पर बुधवार से जिला न्यायालय के कई अनुभाग को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह ही जज प्रशांत जोशी ने इसका आदेश जारी किया है। डीएवी में दाखिले को आवेदन की तिथि 16 तक बढ़ा दी गई है। तो करणपुर स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में सत्र 2020-21 में स्नातक बीए, बीएससी व बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व मेरिट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कोरोना में साइकिल के कारोबार में उछाल आया है। इसी वक्त खबर आई है दून से धनोल्टी के लिए बनेगा नया बाईपास, तो देहरादून से क्यारा होते हुए धनोल्टी पहुंच सकेंगे। यहां एक नई सड़क बनाई जाएगी जो बाईपास का काम करेगी। सोशल मीडिया पर छाया रहा नेगीदा का जन्मदिन, तो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उनके 71वें जन्मदिन पर बधाई देने वालों का अंबार लगा रहा। केदारनाथ के बाद मुनस्यारी की आपदा सबसे बड़ी, तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि थापा और टांगा की आपदा ने दिल दहला दिया है। आपदा क्षेत्रों का मंजर मेरे जहन में घूमता रहा। आपदा प्रभावित की चिंता से रात भर सो नहीं पाया। केदारनाथ त्रासदी के बाद मुनस्यारी की आपदा सबसे बड़ी आपदा है। इस त्रासदी से राज्य को सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को शीघ्र ही भूवैज्ञानिक और इकोलॉजिकल विशेषज्ञों की टीम भेजकर प्लान तैयार करना चाहिए। 4 बच्चों का पिता फंदे से लटका मिला, तो रुद्रपुर से खबर है जहां पे ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में 4 बच्चों का पिता अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजन के अनुसार 2 साल से रोजगार नहीं मिलने पर वह मानसिक तनाव में था। सीमांत क्षेत्र में संकट, मदकोट में आटा, चीनी, प्याज खत्म, तो 35 वाला चावल बिक रहा है 70 रुपये में। केला 50 से 100 रुपये दर्जन हो गया है। उत्तराखंड में दिल्ली जैसा करिश्मा करने की जुगत में हैं आप, तो प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में हर घर तक दस्तक देने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की गतिविधियां बढ़ गई हैं। राज्य की सियासत में आप दिल्ली के फॉर्मूले से पांव जमाने का मंसूबा पाले हुए हैं। प्रदेश की सियासत के 2 पुराने प्रतिद्वंदियों भाजपा और कांग्रेस के बीच वह दिल्ली सरीखा करिश्मा दोहराने का सपना देख रही है। कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सपा और साथ मिलकर के राजभवन से प्रदेश सरकार की शिकायत करेंगी। इन दलों ने बुधवार को संयुक्त बैठक की है जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बात करते देहरादून की खबरों की, तो 6 जवानों समेत जिले में 82 संक्रमित मिले हैं। 4 की मौत हो गई है। तो मरीजों में पटेल नगर स्थित निजी अस्पताल का डॉक्टर, 2 नर्स भी शामिल हैं। 17 को खुलेंगे कोर्ट, होगा सैनिटाइज। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में सभी कोर्ट 12 से 14 अगस्त तक बंद हैं। इस दौरान कोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। अब कोर्ट 17 अगस्त को खुलेंगे। बता दें कि पिछले दिनों जिले के एक न्यायिक अधिकारी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से वकील परिसर को 3 दिन के लिए बंद करने की मांग की गई थी। आज दोपहर 3 बजे से बंद हो जाएगा। दून मसूरी मार्ग तो काटा जा रहा पहाड़, सिर्फ एम्बुलेंस को आने जाने की अनुमति होगी। तो दून से मसूरी के बीच का रास्ता बृहस्पतिवार को दोपहर बाद 3 बजे से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जहां आधी सड़क भूस्खलन की जद में आने से पहाड़ काटकर रास्ता तैयार किया जाएगा। इस रास्ते में केवल एम्बुलेंस को ही आने जाने की अनुमति होगी।
देहरादून से खबर आई है देहरादून के पटेल नगर से, जहां पर एक युवक ने फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली है। देहरादून से खबर है जहां पे क्वारंटाइन सेंटर से भागा व्यक्ति, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीशम झाड़ी में सामने आए कोरोना के 14 नए केस। 15 अगस्त को बदली रहेगी शहर में यातायात व्यवस्था। तो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने को रूट डाइवर्ट प्लान लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो रास्ता होगा वो यहाँ पर चेंज किया जाएगा। कोरोना की सतर्कता ने कम किया डेंगू का खतरा। तो पिछले साल इन दिनों तक डेंगू के 375 मामले सामने आ गए थे। 7 सितंबर को होगी परीक्षा, क्लेट की नई तिथि जारी कर दी गई है। तो 2 पालियों में परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। रोटरी क्लब ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो रोटरी क्लब देहरादून ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर वेब संगोष्ठी आयोजित की। बंदरों के लिए सामान फेंका तो होगी कार्रवाई। तो दून और आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचा रहे बंदरों को राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रोका जा सके, इसके लिए पार्क प्रशासन कई योजनाएं पर काम कर रहा है। रिजर्व क्षेत्र में जहां अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं, वहीं टाइगर रिजर्व की सड़कों से गुजरने वाले यात्रियों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वे चलते वाहन से बंदरों के लिए खाने का सामान न फेंकें। प्रियांक शर्मा बेस्ट कोच अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर लगी पानी की मशीनें। आइडिया 10,000 का इनाम पाओ। तो कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे ले सकते हैं हिस्सा। तो अगर आपका एक आइडिया दुनिया में कुछ बदलाव लाने वाला है तो आपको इसके लिए 10,000 रुपये का अवार्ड मिलेगा। तो जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के एम्पायर अवार्ड मानक के आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे या फिर 10 से 15 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। तो इसके लिए वह अपना जो आइडिया है वो स्कूल के माध्यम से 30 सितंबर तक एम्पायर अवार्ड मानक की वेबसाइट पर रजिस्टर करा सकते हैं। राजधानी में पानी की सेहत जांचेगी विज्ञानी। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो तपोवन और शिवपुरी के बीच तिमली पानी में हाईवे पर गिरे बोल्डर, पोकलैंड मशीन भी दब गई है। भारी बारिश की चेतावनी पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो मलबा हटाने और नाले की सफाई में लगा है निगम। रोडवेज की ज़्यादातर बसों में अग्निशमन के इंतजाम नहीं है। डीआईजी ने 3 दिन में जांच पूरी कर मांगी रिपोर्ट। बिंदाल चौकी में युवक से मारपीट के मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जांच अधिकारी एसपी सिटी से 3 दिन में जांच पूरी करने को कहा है। तो मंगलवार को पुलिस को दी तहरीर में युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने उसे पहले बिंदाल चौकी पर बुलाया, फिर पीटना शुरू किया, उसके कपड़े उतरवाए और फट्टों से पीटा, जिसके बाद सिगरेट हाथ पर बुझा दी। इस प्रकरण में युवक का मेडिकल भी किया गया, जिसमें चोटों और हाथ पर सिगरेट के से दागे जाने के निशान का वर्णन है। डीआईजी ने बताया कि मामले की जांच एसपी सिटी करेंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो भारतीय सेना में तो इसके लिए टीजीसी की ये वैकेंसी है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की। तो इसमें 40 पद यहाँ पर खाली हैं। तो इसमें एज जो रखी गई है 20 से 27 साल तक रखी गई है। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 26 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। संघ लोक सेवा आयोग में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस एग्जामिनेशन की जो वैकेंसी है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल साइट में जाकर के। और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 1 सितंबर तक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में, इसमें 763 पदों पर भर्ती है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एज 21 से 42 वर्ष रखी गई है और इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है। तो ukmssb.org पे जा कर के आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट कंसल्ट के पद खाली हैं। तो नाबार्ड से ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें टोटल पद 13 हैं। तो नाबार्ड की ऑफिशियल साइट में जा कर के 23 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय में 18 से धरना देंगे शिक्षक। तो दुर्गम स्कूलों में तैनात शिक्षकों को सुगम में समायोजित करने की मांग की है। 4 धाम में अव्यवस्थाओं के विरोध में मुंडवाए सिर। तो तीर्थ पुरोहित हकधारी महापंचायत के अध्यक्ष ने जताया आक्रोश।
केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। तो केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान के विरोध में धरना प्रदर्शन 15 दिन भी जारी रहा। डॉक्टर किरण को दिया जाएगा भारत प्रेरणादायक पुरस्कार। तो 26 सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए कर रही हैं काम। नरेंद्र नगर क्षेत्र में साबली के समीप ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बाधित होने से वाहनों की लंबी कतार लगी। नई खुला यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग। तो गंगोत्री हाईवे पर 33 घंटे बाद छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। वहीं टिहरी में 7 घंटे बाधित रहा गंगोत्री हाईवे। गौरीकुंड हाईवे पर आवाजाही बंद। तो मुनकटिया में स्थित स्थिति खराब। सोनप्रयाग से पैदल ही गौरीकुंड जा रहे हैं यात्री। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे समय पर बचाव दल नहीं पहुंचने से फूटा लोगों का गुस्सा। हाईवे जाम किया गया है। तो समय पर पहुंचती टीम तो बच जाती मीनाक्षी की जान। तो जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त का 2.5 घंटे बाद रेस्क्यू हुआ, जिस पर लोगों ने कड़ा आक्रोश जताया। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि अगर समय पर रेस्क्यू हो जाता तो मीनाक्षी जो कि 22 साल की थी उसकी जान बच जाती। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमित कोटद्वार में संदिग्ध ने तोड़ा दम। तो उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे एक ग्रामीण की अस्पताल पहुंचने के महज 3 घंटे में ही मौत हो गई। टिहरी जिले में 21 नए मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं कर्णप्रयाग से खबर है जहां पे मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा गया है। गोपेश्वर चमोली से खबर है जहां पे सेना के 15 व बीआरओ के 2 जवानों सहित 21 संक्रमित मिले हैं। तो जनपद जिले में बुधवार को कोरोना के 21 नए मामले सामने आए, जिसमें 2 सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ और 15 ओली में आर्मी के जवान शामिल हैं। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे भूतपूर्व सैनिक समेत 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। नंदा लोक जात यात्रा में शामिल होंगे 10 लोग। तो 14 अगस्त से शुरू होगी 265 किलोमीटर की पैदल यात्रा। तो कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 265 किलोमीटर की पैदल नंदा लोक जात यात्रा में सीमित श्रद्धालु जाएंगे। 14 अगस्त को यात्रा कुरुड़ से शुरू होकर के 25 अगस्त को वेदनी पहुंचेगी। लुवानी से पीलाखड़ा मंदिर में राजराजेश्वरी संस्कृति संरक्षण मेला व वेदनी में रूपकुंड महोत्सव प्रतीकात्मक होगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो उफनाई गंगा गांव तक पहुंच गया बाढ़ का पानी। तो चेतावनी के निशान पर पहुंचा जलस्तर। 10,000 बीघा से ज़्यादा फसलें जलमग्न हो गई हैं। हरिद्वार में 3 संक्रमितों की मौत। 139 नए मामले सामने आए हैं। वहीं किडनी, सांस और अन्य रोग की शिकायत पर थे भर्ती और उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। 200 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार हो गया है। तो हरिद्वार से खबर आई है। भिक्षा नहीं शिक्षा 2 ने दिलाया अभय का सम्मान। तो स्वतंत्रता दिवस पर सराहनीय सेवा सम्मान से नवाजे जाएंगे सीओ मैंगलोर अभय प्रताप सिंह। हरिद्वार के श्यामपुर से खबर है जहां पे बेटे की मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। कर्णपुर प्राथमिक विद्यालय बना तालाब। इसी के साथ खबर आई है एसएसपी आवास के पास आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक पर मुकदमा किया गया। तो रोशनाबाद स्थित एसएसपी आवास के पास पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। युवक ने आत्मदाह का प्रयास करते हुए रानीपुर कोतवाली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बुधवार की शाम सिडकुल पुलिस ने युवक के खिलाफ आत्मदाह का प्रयास में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आर्थिक मदद नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे प्रदेश व्यापार मंडल ने बिल और फीस माफी की मांग उठाई है। हरिद्वार से खबर है जहां पे सभी बाजारों में हो दवा का छिड़काव। बुग्गी निकालने के विवाद में 2 भाइयों से की मारपीट। तो खबर है यह हैदराबाद से जहां पे गांव में देर शाम को फिर हुआ विवाद। मौके पर पहुंचे अधिकारी, पीएसी तैनात कर दी गई है। हैदराबाद से खबर जहां पे युवक का शव नाले में मिला है। तो रोशनाबाद के स्टेडियम के नज़दीक नाले में बरेली के युवक का शव बरामद हुआ। पथरी से खबर है जहां पे मारपीट के मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया। तो पथरी से खबर आई है।
बात करता है हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय 17 अगस्त से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की कक्षाएं 17 अगस्त से शुरू होंगी। इस संबंध में डीआईसी निदेशक प्रोफेसर संजय दत्त ने परिषद निदेशकों को निर्देश दिए हैं। नगर निगम अब प्राधिकरण को नहीं बेचेगा जमीन, तो 3 जगह की जमीन देने से इनकार कर दिया गया है। एसटीएच से भाग गए कोरोना संक्रमित 3 बंदी। तो सुशीला तिवारी अस्पताल से बुधवार शाम बाथरूम की खिड़की तोड़ करके कोरोना पॉजिटिव 3 बंदी भाग गए। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों को अस्पताल के पिछवाड़े से पकड़ लिया। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सड़क पर बने गड्ढों में धान की रोपाई की गई है। तो नैनीताल से खबर आई है। केबल बॉक्स फटने से 15,000 घरों में अंधेरा हो गया है। तो हल्द्वानी की कालाडूंगी से खबर आई है। स्वतंत्रता दिवस पर 10 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। भूस्खलन से थमी रफ्तार। तो खबर है नैनीताल से, जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बल्दिया खान में बुधवार को दिन भर गिरता रहा मलबा। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे सड़क पर युवक ने की फायरिंग, जेल भेजा गया है। किशोर ने की खुदकुशी मामले में 6 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो नैनीताल से खबर है, जहां पे किशोर ने आत्महत्या करने के मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मलबा आने से क्षतिग्रस्त घरों को खतरा है। तो भीमताल से खबर आई है। विज्ञापन का अता पता नहीं, शर्तें चस्पा कर करा दी नीलामी। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज कैंटीन की नीलामी का मामला है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे बल्ली को लेकर के विवाद, 2 भाइयों को भीड़ ने पीटा है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है, जहां पे नेपाल में बस दुर्घटना में 3 की मौत हो गई, 33 घायल हो गए। तो नेपाल के टोटी जिले में हुई बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 यात्री घायल हो गए। कुमाऊं आयुक्त ने सुनी आपदा पीड़ितों की व्यवस्था। तो समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए प्रस्ताव तैयार करने और पुनर्निर्माण के आदेश। तो कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह याकी ने बुधवार को मुनस्यारी में आपदा से हुई क्षति के बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों की समीक्षा की है। थापा में पीड़ितों ने आयुक्त के सामने अपना दर्द रखा। वहीं बीआरओ ने कहा 5 दिन में सुचारू हो जाएगा यातायात। तो आपदा से बंद और क्षतिग्रस्त सड़क की समीक्षा के दौरान बीआरओ से आए कर्नल एस बनर्जी ने बताया कि जौलजीबी से मुनस्यारी मार्ग को 5 दिन में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वही खबर आई है मुनस्यारी से, जहां पे पीड़ितों को बांटी जा चुकी है 1.85 करोड़ की राशि। तो डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि वर्तमान में कुल 1,85,16,000 की राशि आपदा प्रभावितों को बांटी जा चुकी है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे बारिश से कई मकान खतरे की जद में, मलबे के साथ बहा पिकअप वाहन, पेड़ गिरने से मैक्स जीप क्षतिग्रस्त हो गई है। मुनस्यारी में आपदा केदारनाथ के बाद सबसे बड़ी। तो पूर्व सीएम हरीश बोले, थापा टांगा की आपदा ने दिल दहला दिया, हमेशा आपदा पीड़ित के साथ हैं रावत। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुनस्यारी और गंगा पानी के साथ धारचूला तहसील के आपदा ग्रस्त ग्वालगांव, सिनिया खोला, गलाती, कालिका, खुमती और फूल बस्ती में आपदा पीड़ितों का हाल जाना। बनबसा बैराज पर 3 दिनों से रेड अलर्ट जारी है। तो शारदा बैराज पर पिछले 3 दिनों से लगातार रेड अलर्ट जारी है। बैराज पर वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। थल मुनस्यारी सड़क मलबा आने से बंद हो गया है। वहीं खबर आई है 8वें मील पर मलबे से 1.5 घंटे तक बंद रहा टनकपुर चंपावत मार्ग। भिंगराना एडी बालकृष्ण मेले में डोला निकाल करके निभाई रस्म। तो भिंगराना के प्रसिद्ध एडी बालकृष्ण मंदिर में बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का डोला उठा। भिंगराना और खरही में 2 डोले एडी बालकृष्ण मंदिर तक निकले। नागनाथ मंदिर में गूंजती रही हरे कृष्णा हरे राम की धुन। पमदा गांव में पानी का संकट बना हुआ है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। तो चंपावत जिले के सीमांत क्षेत्रों में बढ़ाई गई है सतर्कता। वहीं सादगी से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है, जुर्माना अदा करने को बेच दिए थे खेत। तो आज़ादी की लड़ाई में सेनानी लाल सिंह प्रथोली का अहम योगदान रहा। कार्मिकों के बिना कैसे मददगार होगी एम्बुलेंस। तो इस बार आज़ादी के दिन जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्बुलेंस की सौगात मिलेगी। और इस खबर आई है सीपीएफ की करियर काउंसलिंग 16 अगस्त से होगी।
खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे नगर में 47,013 वाहन पर एक भी पार्किंग स्थल नहीं है। बनबसा NHPC परिसर में 5 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर है चंपावत से, जहां पे शराब पीते पकड़ा गया फौजी निकला कोरोना संक्रमित। तो नगर के होटल में सोमवार को शराब पीते पकड़ा गया सैन्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं लोहा घाट से खबर है, जहां पे मीना बाजार में युवक की कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय और कॉलेज एक साथ इकट्ठी न करें फीस, तो यूजीसी ने कहा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों से कहा कि वे एक साथ इकट्ठी फीस नहीं ले सकते। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो अस्पताल के आवासीय कक्ष में मिला नर्स का शव, सुसाइड नोट में प्रेमी से धोखे का जिक्र। तो रुद्रपुर से खबर, जहाँ पे मेडिसिटी अस्पताल के आवासीय कक्ष में स्टाफ नर्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने प्रेमी से शादी नहीं करने और मारपीट से आहत होकर खुदकुशी की बात लिखी है। पुलिस ने जांच के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने खुदकुशी मानकर जाँच कर रही है। भाई बोला बहन नहीं कर सकती आत्महत्या, तो बहन की मौत की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे बड़े भाई दीवान राम का कहना है कि उसकी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि बहन की हत्या की गई है। खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे बिल्डर को अगवा कर भाग रहे 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 2 फरार हैं। 45,000 के लेन देन में हुआ था अपहरण। निजी अस्पताल के कर्मचारी का शव फंदे पर से लटका मिला है। तो केलाखेड़ा से खबर आई है। वहीं 4 बच्चों का पिता फंदे से लटका मिला है। तो रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से खबर आई है। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे गला रेत करके श्रमिक को खेत में फेंका गया है। तो खून से लथपथ मिले श्रमिक रवि हीरा की हालत नाजुक की है। वहीं हल्द्वानी में रेफर कर दिया गया है। ट्रांजिट कैंप में कोरोना जांच पहुंची टीम का विरोध किया गया है, हंगामा हुआ है। तो रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच के लिए ट्रांजिट कैंप पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम को बुधवार को ट्रांजिट कैंप के लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। घनी आबादी में कोरोना संक्रमण रोकना बनी चुनौती। खटीमा में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो सितारगंज में 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 400 रुपये लेकर के फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने वाले पर केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन पर सितारगंज में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 बीघा जमीन में कैसे साकार होगा हाईटेक बस अड्डे का सपना। तो गदरपुर से खबर आई, जहाँ पे 8 वर्षों में 18 बीघा से घटकर के 5 बीघा कर दी गई। पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाला पति गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दहेज की मांग को लेकर के विवाहिता की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपित पति को नजीमाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने काशीपुर से गिरफ्तार कर लिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तो खटीमा से खबर आई है। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे मारपीट से दूसरे पक्ष की भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं खबर है सितारगंज से, जहाँ पे जुआ खेलते 5 जुआरी दबोचे गए। सुल्तानपुर से खबर है, जहाँ पे घर में घुसा चोर दबोच कर पुलिस को सौंपा गया है। तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार किया गया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। 6 दिन बाद भी ठीक नहीं हुई पेयजल लाइन। तो काशीपुर जल संस्थान ने लाइन तोड़ने वाले ठेकेदार के खिलाफ तहरीर सौंपी है। जन्माष्टमी पर मंदिरों में रौनक दिखी है। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं काशीपुर से खबर है, जहां पे स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ खबर आई है, ट्रांसपोर्ट नगर बन जाए तो कारोबारी के साथ जनता को भी मिले सुविधा। तो रुद्रपुर से खबर आई है।